सलाम टू एवरीवन। भाई, आज का जो हमारा लेक्चर है हम और इसमें देखेंगे कि यूडीएम प्रो में हम किस तरह से वीलन की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं या वीलन हम किस तरह से बनाते हैं। पहले तो हमने काफ़ी सारी यूडीएम की चीज़ों में जो है उंगली की है। आज हम सही से उंगली करने वाले हैं यूडीएम प्रो में। चलो लेट्स मूव ऑन। आते हैं भाई अपने डैशबोर्ड पे। तो पहली चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि डिवाइसेस में आ जाए। डिवाइसेस में आने के बाद यूडीएम प्रो में आ जाए। फिर आ गए हम सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद हमने आना भाई नेटवर्क में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने पहले यूट्यूब प्रो में हमेशा एक जो है नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाने के बाद फिर आपने एक वीलैन क्रिएट करना है। तो वीलैन जब क्रिएट हो जाएगा फिर जो वीलैन है वो आपने यूडीएम प्रो के किसी भी एक पोर्ट को असाइन करना होता है। तो उसकी भी एक सेटिंग है, जो चीज़ें हैं मैं आपको इस लेक्चर में इंशाल्लाह सिखा दूंगा, देख लें। तो लेट्स मूव ऑन। पहले हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क पे रखें इसको। मैं इसको बना देता हूँ होम के नाम से जी। यहाँ पे मैं वीलैन टैग देता हूँ, इसको 10 दे देता हूँ। और 10.10.10. अच्छा, तो ये जो हमें कह रहा है डिफ़ॉल्ट आईपी सबनेट मास्क। अब डिफ़ॉल्ट आईपी वो जो आपने नेटवर्क का एड्रेस रखना है, और सबनेट मास्क मतलब CIDR/24/16/16/19, ये वाला सीन। तो अब हम आते हैं, हम अपना एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं 10.10.1/24 जो के नाम से जी। तो जनाब ये देख लें, आपको पूरी की पूरी रेंज बता रहा है आप कहाँ से कहाँ तक आपका वीलैन की रेंज होगी, और अपना आईपी एड्रेस की रेंज होगी। तो मैं आया यहाँ पे, हमने क्या करना है, एक रेंज डिफाइन कर देनी है पूल की 10.10.10. भाई आप 10.10.10 से स्टार्ट करो और ले जाओ इसको 10.10.10.250 तक। मैं कुछ आईपी एड्रेसेस अपने लिए रिजर्व करता हूँ कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट मूव होंगे। उसके बाद हमने आना है, नहीं बस यही, बाकी चीज़ों का सेम एज इट इज़ रखें और इसको सेव कर दें। तो ये बता रहा है होम नेटवर्क हैज़ बीन वाज सेव्ड। तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले आपने जो है नेटवर्क क्रिएट करना है और फिर आईपी एड्रेस की सेटिंग करनी है, प्लस में जो है फिर एक वीलैन क्रिएट करना। तो ये तीन चीज़ें तो इसमें हो गई। अब नेक्स्ट में आएंगे कि हम पोर्ट इस वीलैन को किस तरह से असाइन करेंगे, और उस पोर्ट के थ्रू जो हम ये वीलैन पास किस तरह से करेंगे ताकि वो इस पोर्ट से होता हुआ ट्रंक पोर्ट के थ्रू होता हुआ हमारे पास स्विच की ट्रंक पॉइंट पे आ जाए, और फिर जो एक्सेस पॉइंट हमारा स्विच पे लगा हुआ है फिर ये वीलैन हम उसको असाइन कर सकें। तो हम आ जाएंगे भाई प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद आ जाना आपने स्विच पोर्ट में। अब स्विच पोर्ट में आके आपने ये देखें, हमने जो एक वीलैन बनाया है वो यहाँ पे आ गया होम के नाम से। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमने एक पोर्ट क्रिएट करनी है, लेकिन एक वर्चुअल पोर्ट होगी, ठीक है जी। तो हमने न्यू पोर्ट असाइन की। तो यहाँ पे हम दे देते हैं होम-10, मतलब आप समझ जाइएगा होम उसका जो है विलेन नेम है, और विलेन जो नंबर है वो 10 है। ठीक है जी जनाब, यहाँ पे इसको आप कर दें, ऑफ कर दें। और ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो नेटिव विलेन है, तो अगर आप होम 10 करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है होम 10 ही या विलन 10 ही वही पास थ्रू होगा। तो आपने क्या करना है, डिफ़ॉल्ट पे रखना है। जो भी आपके विलेंस होंगे या जो भी चीज़ होगी, तो आप अगर उसको डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे तो मतलब जितने भी विलेन वगैरह होंगे वो इस एक सिंगल पोर्ट के थ्रू जो है आपके स्विच में ट्रंक पोर्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है जी जनाब। तो अब आपने क्या करना है, टैग नेटवर्क करना है। तो टैग नेटवर्क पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो एक जो मैंने विलियन बनाया 10 वो भी इसके थ्रू शिफ्ट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट के थ्रू, और डिफ़ॉल्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपने क्या करना है कि ये देखें 802.1x। तो मतलब ये ट्रंकिंग की जो है सेटिंग है वो आपने उसको ऑटो पे रख देना है कि जो भाई जो भी विलेंस हो, जो भी चीज़ बनी हुई हो, आप ऊपर जो भी सेटिंग करके आए यहाँ पे वो ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटिक, और इस एक सिंगल पोर्ट के थ्रू हमारे पास ट्रंक पोर्ट के थ्रू हमारे पास स्विच में आ जाए जी। तो जनाब हमने इसको कर देना है सेव। तो ये देखें भाई हमारी एक पोर्ट भी क्रिएट हो गई है होम 10 के नाम से, ठीक है। तो और इसको ये देखें स्पैनिंग ट्री इसमें अनेबल है। तो अभी स्टॉर्म कंट्रोल भी इसमें है। तो लेट्स मूव। अभी क्या करेंगे हम, हमने विलेन भी बना लिया, नेटवर्क भी बना लिया, पोर्ट भी बना ली। अब हम क्या करेंगे, तो इसको पहले टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस चेक करते हैं। अभी हमें एड्रेस क्या मिला हुआ है, अभी देखें भाई हमें एड्रेस मिला हुआ 192.168.1.48। तो पहले हम चेक करें हमारा आईपी और किस नेटवर्क पे है। देखें हमारा एक्सेस पॉइंट है 192.168.1.48
जीरो के नेटवर्क पे, तो हमारा लैपटॉप भी उसी पे। अब हम क्या करेंगे, जब हमने एक वीलैन बना दिया है, उस एपी को जब हम ये वीलैन क्रिएट असाइन करेंगे, तो क्या होगा कि उस जो हमारा एपी है एक्सेस पॉइंट को, वही वाला वीलैन से आईपी एड्रेस मिलना चाहिए जो हमने एड्रेसेस की एलोकेशन नेटवर्क में कर दी है। चले जी जनाब, तो अभी जो है हम वीलैन 10 असाइन करते हैं अपने एक्सेस पॉइंट को। तो भाई ये देखें, मैंने अपना स्विच एक्सेस किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्विच में देखें, ये जो पोर्ट 1 है मेरी, इस पोर्ट 1 पे ये मेरा यूडीएम प्रो लगा हुआ है। ये भी कोई ट्रंक नहीं है, सिंपली वीलन 1 पे बाय डिफ़ॉल्ट पे है। और ये जो है मेरी पोर्ट 8 है, इस पे मेरा एपी लगा हुआ है, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट वीलन 1 पे है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको पोर्ट 1 पे जहाँ पे मेरा एक्सेस अपना यूडीएम प्रो लगा हुआ है, सॉरी यूडीएम प्रो लगा हुआ है, मैं इसको ट्रंक बोर्ड बनाऊंगा, ताकि जो मैंने वीलन बनाया है, वीलन 1 है या वीलन 10 है, जो मैं वीलन बनाऊँ उस एक सिंगल पोर्ट के थ्रू मेरे पास स्विच में आ जाए। अगर ये स्विच की पोर्ट का और मैं ट्रंक नहीं करूंगा, तो मेरे पास सिर्फ वीलन 1 ही आएगा बाय डिफ़ॉल्ट वाला। और ये जो मेरा है एक्सेस पॉइंट जो मेरा पोर्ट 8 पे लगा हुआ है, अब इसको मैंने पोर्ट जो वीलन 10 है उस पर शिफ्ट करना है। ये इस पोर्ट को मैंने वीलन 10 असाइन करना है, ताकि मैंने जो नेटवर्क असाइन किया वो मुझे मिल जाए। कंट्रोल सी करते हैं भाई, आ जाए कॉन्फ़िगरेशन में। ये तो जनाब अभी हमने इसको क्या कर दिया, ट्रंक पोर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने और जो हमारी पोर्ट नंबर कौन सी थी जिस पे हमने वीलन 10 को असाइन करना है, तो वो हमारी पोर्ट है पोर्ट नंबर 8, जिस पे हमारा जो है एपी लगा हुआ है। तो लेट्स मूव, यहाँ से एग्जिट कर दिया। अब हमारे आते हैं इंटरफेस, गीगाबिट इथरनेट 2/0/8 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, तो एपी जो है वो हमारा वीलन 10 पे शिफ्ट हो जाएगा। इंटर किया तो ये देखें जनाब, अब हमारी पोर्ट डाउन होके ऑरेंज होके वापस होके ग्रीन पे आ जाएगी, और ये जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वो ओवर वीलन 10 पे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे क्लाउड पे कि 10 का नेटवर्क हमारे एपी को मिला है या नहीं मिला। हो जा भाई, हो जा जल्दी करो, इसका साबुन स्लो है। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमें जो एड्रेस मिला हुआ, देखें पहले जो हम एपी से कनेक्टेड है, और हमें एपी से जो आईपी एड्रेस मिल रहा वो है 192.168.1.48, तो जो कि हम बाय डिफॉल्ट वीलन पे थे। अब हमने वीलन 10 क्रिएट किया, तो उस पर जो हमने आईपी एड्रेस दिया था वो 10 का बोल दिया था, रिमेंबर दैट। तो अब हम क्या करते हैं, हम वापस अपने टेस्ट वाले नेटवर्क पर कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं, अब अपना आईपी एड्रेस चेक करते हैं। तो जी जनाब ये देखें, अब हमें वाईफाई अडोप्टर के थ्रू जो हमें एड्रेस मिला है वो कौन सा है, 10 के पूल से है। तो अगर हमें हमारे लैपटॉप को एपी के थ्रू एड्रेस मिल गया है, तो मेक श्योर कि हमारे जो एपी को भी 10 वाले पूल से ही एड्रेस मिलना चाहिए लोकल। तो देखते हैं भाई, रिफ्रेश किया है, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। कह रहा है कि भाई आपके पास इंटरनेट नहीं है। तो भाई हो गया, हम कनेक्ट दोबारा से, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। भाई आ गया हमारे पास यूडीएम प्रो, नेटवर्क पे आ जाए। नेटवर्क पे आने के बाद ये वॉइस पे आ जाए। अब ये बता रहा है कि आपके पास एक एपी है, तो मतलब हमारा एपी पे जो हमें 10 के पूल से नेटवर्क मिल चुका हो। तो हम पहले ये भी चेक करते हैं कि जो है हमारा स्विच पे जो हमने पोर्ट्स असाइन की थी, क्या वो पोर्ट्स मिली भी हैं या नहीं मिली। मसला ये है कि मेरा स्विच तो डिस्कनेक्ट हो गया, अभी मैं 10 के नेटवर्क पे शिफ्टेड हूँ, तो मैं 1 के नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता। दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं। आ जाए डिवाइसेस। इंटरनेट स्लो है। आज की वीडियो जो वैसे भी थोड़ी सी लेंदी हो चुकी है, क्योंकि टॉपिक भी थोड़ा लेंदी था।
जी तो जनाब ये देखें, अब क्या है, हमारे एपी को 10 के पूल से इंटरनेट मिल चुका है। मींस हमारा विलेन वर्किंग कर रहा है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।